चलिए बात करते हैं, 2-3 चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पहला तो अपनी काबिलियत के बारे में बात करने वाले हैं। दूसरा इस इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग हर महीने नए-नए जुड़ रहे हैं, हजारों नए लोग जुड़ रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि किस इंडस्ट्री में उन्होंने कदम रख दिया है। ठीक है? और तीसरा हम लोग बात करने वाले हैं कि अपनी-अपनी अचीवमेंट्स को हम बूस्ट अप कैसे करें, और कंपनी इतने सारे जो ऑफर दे रही है। आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना आज का टॉपिक? क्या लिखा हुआ है? रमाशंकर यादव जी, क्या लिखा हुआ है? रमाशंकर यादव जी सोच रहे होंगे सुबह-सुबह मेरा नाम कैसे ले लिया, कहां से देख रहा है, खुफिया कैमरा कहां पे लगा हुआ है। पार्टिसिपेशन आज सबका होने वाला है, ठीक है? जितने भी हम लोग 150 लोग हैं, अभी तो 150 को हम 300 बनाना तुरंत सीखेंगे। आज पहला जो हम लोग काम करेंगे ना, ये 150 लोग कैसे 300-400 बनेंगे, पहले आज हम जल्दी से ये सीखेंगे, और उसके बाद आज की बाकी बातें सीखेंगे। क्या आपके सारे के सारे लोग जिनको आप ये ट्रेनिंग दिखाना और सिखाना चाहते थे, वो आ चुके हैं? Give me a yes if they are here. अगर आपके सारे के सारे लोग आ चुके हैं और हमें बिगिन कर देना चाहिए, तो गिव मी अ यस। और 2 मिनट रुको वाले कितने लोग हैं वो भी बता दें। और आज की ट्रेनिंग मैं चाहता हूं कि हम 45 मिनट्स में कवर करें। बहुत छोटी छोटी बातें बतानी है जो हमारे सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन किसी भी ट्रेनिंग है, किसी भी लर्निंग है, किसी भी एक्शन को अगर आप इस इंडस्ट्री में कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वहां पर 2 कैटेगरी के लोग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज योर अपलाइन एंड सेकंड इज योर डाउनलाइंस। डाउनलाइन भी हमारे 2 लेग का प्लान है, तो ग्रुप ए और ग्रुप बी। ठीक है? तो टीम बनाने और टीम चलाने के लिए जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं, कम से कम उनको अगर हम किसी भी सेशन में लाएंगे, किसी भी काम में इन्वॉल्व रखेंगे, तो हमारी सक्सेस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। कौन? ये वो व्यक्ति जिसने हमें ज्वाइन किया था, या जो हमारा एक्टिव अपलाइन है। 2 लोग, ग्रुप ए का मेन लीडर हमारा और ग्रुप बी का मेन लीडर। क्या इस मीटिंग में जितने भी लोग आए हैं, सबके पास कम से कम 5 लोगों की टीम तो होगी? विजय सिंह जी, कम से कम 5 लोगों की तो टीम बना ली। अगर बना ली तो ऐसे ऐसे करना है, कैमरा में सब दिख जाएगा, या थम्स अप करना है। रामचंद्र सिंह जी, 5 लोगों की तो टीम होगी ना? 5 लोग टीम में होंगे। हाँ, तो चलिए सारे लोग जल्दी से देखिए, अभी ये 172 का जो काउंट है ना, कैसे ऊपर जाएगा, और हमारी टीम जो मतलब आपकी टीम है, उसका पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ जाएगा। जल्दी से जल्दी उस इंसान को फोन लगा लीजिए जिसने आपको ज्वाइन किया था, या जो आपका एक्टिव अपलाइन है, कि सुबह की ट्रेनिंग चल रही है, जल्दी से सेशन में आ जाओ। और ग्रुप ए से एक लीडर जिसको इस महीने आप पैसा कमवाना चाहते हैं, और ग्रुप बी से एक लीडर जिसको आप पैसा कमवाना चाहते हैं, उसे कॉल लगाइए और सेशन में ले आइए जल्दी से। और सिर्फ सेशन की बात नहीं कर रहा हूं, कभी भी कोई ट्रेनिंग हो, आपके स्टेशन में कोई ट्रेनिंग हो, कोई सेमिनार हो, या नेशनल ट्रेनिंग हो, रीजनल ट्रेनिंग हो, इन 3 लोगों को कभी नहीं छोड़ना है। अगर एक कदम बढ़ाना है, तो इन 3 लोगों को एक कदम बढ़वाना ही बढ़वाना है अपने साथ में, तब तो हमें रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज कई लोग हैं बहुत दिनों से लगे हुए हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आगे भी नहीं मिलेगा। ठीक है? तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जिसने आपको ज्वाइन किया या जो आपका एक्टिव अपलाइन है, उन्हें सेशन में ले आइए। ग्रुप ए से एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति जिन्हें आप पैसा कमवाना चाहते हैं, उन्हें ले आइए सेशन में। और ग्रुप बी से 1 या 2 लोगों को जिन्हें आप पैसा कमवाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लाने हैं, भीड़ के चक्कर में नहीं रहना है, क्वालिटी के चक्कर में जाना है, ले आइए जल्दी से। फोन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, और सर ने तुम्हारा नाम लेके बोला है कि जल्दी लेके आओ। ठीक है? चलिए, तो अभी बज रहा है 8:11 and we'll wait for next 5 minutes more. So at 8:16 we'll begin again. और आज की जो मैं बात बताने जा रहा हूं ना, ये वो बात है, समझ लीजिएगा, बस यही चीज आप अपने डाउनलाइन को समझाना चाहते हैं। जो आज मेरे शब्द होंगे ना, आत्मा आपकी होने वाली है, इसीलिए उस टीम लीडर को जरूर लेके आ जाइए। ओके? तो हमने 150 से शुरू किया था, ठीक है?
और एक ऊपर वाला, दो नीचे वाले, मतलब 300 लोग और आने चाहिए तब तो। और आपके लोग आने चाहिए, चेक करिएगा कि आपके 2 और 1 + 3 आए कि नहीं आए, ठीक है? फिर मैं एक एक से पूछूंगा। यही आज का पहला चैप्टर है। और लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे सेशन सुनते हैं, वो बेड में होते हैं, आंखें खोल रहे होते हैं, आंखें बंद कर रहे होते हैं, आधी चीज समझ में आ रही होती है, आधी नहीं समझ में आ रही होती, या फिर लोग अपने अपने जॉब्स पर जा चुके हैं, किसी के पेन चल रहे हैं, किसी की नजरें इधर उधर चल रही हैं, और ऐसे ही चलता चला जा रहा है। हम 50 से ज्यादा मीटिंग अटेंड कर चुके हैं, बट आज तक वो जो अमाउंट हमें चाहिए था वो नहीं आया है। तो वो आ जाए, हमारी इनकम वैसी बन जाए, तो उसके लिए आज की एक्टिविटी बहुत जरूरी है, ठीक है? चलिए, सारे के सारे लोग, जो जो लोग फोन लगाएंगे उनके कैमरा ऑलरेडी बंद हो जाएगा, ठीक है? तो हमें पता चलता है कि कौन कैसे फोन लगा रहा है। और अभी 3 मिनट और बचा हुआ है, जल्दी से ट्राई कर लीजिए। और यहाँ का जो काउंट है ना लोगों को, वो बता देगा कि आप लोगों ने ये प्रैक्टिस करी या नहीं करी। और आपसे जो भी मैं सवाल पूछूंगा वो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं, क्योंकि आपके सारे लोगों के माइक म्यूट हैं। तो आपसे जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो आप अपने चैट बॉक्स में मैसेज करके बता देंगे। एट 14 हो गए हैं, हमारे पास 2 मिनट और है। अजय सिंह जी, आपकी अपलाइन आ गए? अजय सिंह जी जो बस में बैठे हैं, बेचारे ट्रैवल कर रहे हैं सुबह सुबह, आपके अपलाइन आ गए तो थम्स अप दिखाइएगा ऐसे। और 2 डाउनलाइन, ग्रुप ए से 1, ग्रुप बी से 1, 2 डाउनलाइन का वादा हुआ था अभी कि करेंगे। अगर आ गए तो थम्स अप दिखाइए और उनके नाम चैट बॉक्स में लिख दीजिए। और नहीं आए तो देखिए, यही वो चीज है जो हमें शायद रोक रही होगी। तुरंत फोन लगाना है कि चलो बुलावा आया है, ट्रेनिंग में बुलाया है, तुरंत। क्योंकि बिना टीम के कुछ नहीं हो सकता। बड़े से बड़ा आर्मी का जनरल भी बिना फौज के जंग नहीं जीत सकता है। और हमें तो लाखों करोड़ों की बात करनी है। हम पिछले 30 साल से अकेले ही तो काम कर रहे हैं। पिछले 20 साल की जो पिछली उम्र जो हमने जॉब में बिताई है, वो अकेले तो जॉब करी है। तो उसमें तो उतना बड़ा अमाउंट नहीं आ सका ना। तो अगर लाना है तो सेना बनानी पड़ेगी। तो आज का पहला दिन ही सेना बनाने का है। हम लोग अकेले रोज सुन लेते हैं, आज ऐसे काम नहीं चलेगा, चीटिंग नहीं चलेगी। देखिए, अमरेंद्र सर एकदम ईमानदारी से कॉल लगा रहे हैं। शोभनाथ प्रसाद जी, जिस व्यक्ति ने आपको ज्वाइन किया था या जो आपसे एक्टिवली काम कराते हैं वो इस सेशन में है? अगर है तो थम्स अप, अगर नहीं है तो सर कॉल करता हूं। अपने अपलाइन के साथ सेशन देखना क्यों जरूरी है, मैं आपको ये भी बता देता हूं। सारे के सारे लोग पूछेंगे ना कि आज हमेशा तो डाउनलाइन को फोन करने को कहा जाता था, आज अपलाइन को कॉल करने को क्यों बोला गया? इसको समझिएगा। जब भी हम कुछ सीख रहे होते हैं, एंड दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जब भी हम कुछ सीख रहे होते हैं, हमसे तो ज्यादा अपलाइन जानता है ना। तो हम 10 बातें कैच करेंगे, हो सकता है अपलाइन 12 बातें कैच करे उसी सेशन में से, और 2 बातें जो हम कैच नहीं कर पाए वो अपलाइन हमें बाद में समझा दे, है ना? हो सकता है।
या हमने जो समझा हो, जो सोचा हो सकता है गलत हो, या कुछ परसेंट कम रह गया हो, और हमारे अपलाइन साहब जो होंगे, जो हमसे थोड़ा सा ज्यादा जानते हैं, वो हमें उन चीजों को करेक्ट करके बता सकते हैं। तो जो भी सीखना है अपलाइन की गाइडेंस में सीखना है, ठीक है। तो अपलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम द डाउनलाइन। डाउनलाइन के साथ अगर ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया तो आप अकेले सीख के क्या कर लेंगे? फील्ड में आप रोज अकेले भागेंगे। अगर यही करना होता तो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में क्यों आते? फिर कोई बढ़िया सा जॉब करते, आईएएस वगैरह बन जाते, अकेले ही काम करना होता तो, ठीक है। तो अगर सारे के सारे लोगों के 2 डाउनलाइन आ चुके हैं तो गिव मी अ यस या थम्स अप इन चैट बॉक्स। और जिनके नहीं आए हैं वो अब क्या ही बताऊं। फारूक सर रेडी? दिनेश सैनी सर तो रेडी है, रामदेवी मैम रेडी है, सुदीप चौहान जी रेडी है, बढ़िया। बिंदु शॉ भी रेडी है। चलिए, तो फाइनली 8:18 हो चुके हैं। आज की बातों को मैं आगे बढ़ाता हूं, लेकिन आज की बातों को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो 150 लोग थे अभी से शुरुआत के 6 मिनट पहले, उन 150 के 150 लोगों ने ईमानदारी से अपने 2 डाउनलाइंस को नहीं बुलाया, और ये आपका दिल जानता है कि आप इस सेशन को अकेले अटेंड कर रहे हो, और अगला सेशन भी आपको अकेले ही अटेंड करना पड़ेगा। ये ग्रोथ नहीं है, ये हमारा फेलियर है। होता नहीं कभी कभी मैच शुरू करने से पहले हम हार जाते हैं, लेकिन वो जो 2 लोग जिनको आपने ट्राई किया था वो नहीं आए इस सेशन में, अब वो अगली बार 7:30 बजे से ही लिंक ऑन कर देंगे। ऐसी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग नए होते हैं, ये खुद पे भी लागू होता है और हमारी टीम पे भी लागू होता है, कि जब हम बिजनेस में नए होते हैं, जब बिजनेस कम चल रहा होता है, तो हमारे अंदर डीमोटिवेशन आता है, हमारे को रास्ता बहुत लंबा नहीं दिखाई पड़ रहा होता है। तो आज के सेशन में जो हम सीखेंगे, उससे आप अपने आप को सबसे पहले इनलाइटन करिए, अपने आप को ये जज कराइएगा कि हम जिस बिजनेस, जिस कंपनी के साथ में आए हुए हैं, वो हमें कहां तक लेके जा रही है और वो हमें दे क्या रही है असल में, ठीक है। और दूसरा चीज, जो कमाल के ऑफर्स ब्राइट फ्यूचर हर महीने, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने से लगातार चले आ रहे हैं, उसका हम फाइनल फायदा कैसे उठाएं और मैक्सिमम फायदा कैसे उठाएं, इसके बारे में बात करते हैं। आप कई लोग होंगे जिनको ऑफर पता ही नहीं होगा, तो सबसे पहले मैं ऑफर बता देता हूं। इस बार इस मंथ में जो सबसे पहला ऑफर आया हुआ है, वो हमेशा की तरह लकी ड्रॉ का है। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक जितने भी लोग एक पर्टिकुलर अमाउंट 2500 की बिलिंग कराते हैं, उनका नाम लकी ड्रॉ के लिए जाता है, और हर महीने दसियों लोग ये रिवॉर्ड जीत रहे हैं। इस बार एक कमाल का साउंड बार है जो लकी ड्रॉ में मिल सकता है, सूट केसेस हैं और क्विल्ट है, चश्मे हैं, ये सब लकी ड्रॉ में मिल सकता है, और क्या पता आप ही की टीम में किसी को मिल जाए। इसलिए लकी ड्रॉ में अपने आप को पार्टिसिपेशन के लिए, अपनी सीएनसी जो आप लोग लास्ट में कराते हैं, उसको अगर 10 दिन पहले करा लेंगे तो आपको लकी ड्रॉ में आने का मौका रहेगा। सेकंड जो ऑफर चल रहा है, अब देखिए लकी ड्रॉ में तो क्या है, 1000 लोगों में से 10 का नाम आना है, लेकिन एक ऐसी चीज है कि अपने दम पर हम इसको अचीव कर सकते हैं और बहुत आसान है। आप में से जितने भी लोग नेशनल ट्रेनिंग में गए होंगे या 5 स्टार होटल्स में गए होंगे, तो उन्होंने देखा होगा उस बेड पे बड़ी हल्की सी एक रजाई सी होती है, बड़ी लग्जरियस लगती है। गर्मी में उसको ओढ़ लो तो सर्दी का एहसास होता है, और सर्दी में उसको ओढ़ लो तो ठंडी नहीं लगती है। ऐसा कुछ महसूस किया आप लोगों ने? जितने भी लोग नेशनल ट्रेनिंग में गए होंगे या कभी भी किसी 4 स्टार 5 स्टार में गए होंगे, तो आपने वो चीज महसूस करी होगी, है ना? एकदम कॉटन सी, मखमली सी लगती है। अगर वो हमारे भी बेड पे हो, अगर हमारा बेड, हमारा बेडरूम भी एकदम 5 स्टार होटल की तरह लगे, तो कैसा लगेगा बताइए? अब वो होटल का रूम बनाने में तो शायद लाखों रुपए का खर्चा होगा, लेकिन शुरुआत एक एक चीज से हो सकती है कि नहीं हो सकती है? और वो एक चीज ब्राइट फ्यूचर ने हमें दी थी, वो भी मुफ्त में। लेकिन उस चीज को पाने के लिए ब्राइट फ्यूचर ने एक बहुत छोटा सा टारगेट रख दिया। जितने भी नए के नए लोग आए हुए हैं, उन सब के लिए मात्र 9000 बीवी का टारगेट है, कि मात्र 9000 बीवी का बिजनेस आप अगर 1 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में कर लेते हैं, तो आपको वो कॉटन क्विल्ट मिल जाएगी। और 9000 बीवी का बिजनेस कितना आसान है, केवल और केवल 3 प्रीमियम ब्रेसलेट्स अगर हमने 20 दिनों में बिजनेस कर लिया, चाहे अपने थ्रू या अपनी लिस्ट के थ्रू, तो हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं।
अगर मैं आज नया नया आया हूं, आज मैंने ज्वाइनिंग लिया है, तो आज ही के दिन मैंने अपनी 10 से 15 लोगों की लिस्ट बनाई, या समझ लीजिए किसी इंसान ने फारूक सर के अंडर में आज ज्वाइनिंग लिया, तो फारूक सर के अंडर में आए और आज अपनी 15 लोगों की लिस्ट बनाई और फारूक सर को बोला कि 3 दिन में इन 15 के 15 लोगों से मिल लेना है। और हर किसी को अगर 500 बीवी, 1000 बीवी, 500 बीवी, 1000 बीवी से भी ज्वाइन किया, तो 20 दिनों में या अगले 15 दिनों में ये कॉटन क्विल्ट उस इंसान को आसानी से अचीव हो सकती है कि नहीं हो सकती है, अगर डेली 1 से 2 लोगों से भी मिले तो देखिए ब्राइट फ्यूचर क्या दे रहा है आपको, इनकम तो दे रहा, इनकम मिलेगी जब हम काम करेंगे, रैंक रिवॉर्ड भी मिलेगा जब हम काम करेंगे, उसके बाद लकी ड्रॉ का ऑफर भी मिलेगा, फ्री गिफ्ट भी मिलेंगे, उसके साथ आउट ऑफ द बॉक्स जाके मैनेजमेंट ने अब पता नहीं कहां से इस चीज को निकाला कि ये भी दे दिया, मतलब जितना दो उतना कम है, जितना आपको इंडस्ट्री में कंपैरिजन नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर सबसे पहले हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है कि क्या हम इसके काबिल भी हैं या नहीं है, क्योंकि हर बार ये ऑफर आता है और हर बार चला जाता है, हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये हम पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज की जो बातें हो रही है वो इसलिए सुनिएगा क्योंकि आपको का मतलब क्या है, आपको का मतलब है कि यहाँ रूपचंद जी बैठे हुए, इनको भी मिलना चाहिए, विनोद सर को भी मिलना चाहिए, अनीता ओराई जी को भी मिलना चाहिए, सूरज जी को भी मिलना चाहिए, जितने लोग आज बैठे हुए ना सबको मिलना चाहिए, संध्या शेखर मैम को भी मिलना चाहिए। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको मिलना चाहिए, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। अदरवाइज केवल सुनना है और दूसरे को अचीव करता हुआ देख के ताली बजानी है, तो फिर ये ट्रेनिंग आपके लिए नहीं। तो चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए आपको ये कॉटन क्विल्ट मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है, अगर केवल और केवल 9000 बीवी का बिजनेस करना हो तो। और अगर आपकी रैंक ब्रॉन्ज है तो आपके लेफ्ट में एक आदमी जरूर आ चुका होगा, राइट में एक आदमी जरूर आ चुका होगा, उसकी लिस्ट बनवा के उस पर काम करना है, और उसको अगर अचीव करवा देंगे तो हमको अपने आप अचीव हो जाएगा। अगर आप सिल्वर हैं तो आपके डाउन में एक एक इंसान ब्रॉन्ज जरूर बन चुका होगा, उस ब्रॉन्ज को अचीव करवा देंगे तो हमें अपने आप मिल जाएगा, मतलब आपको अपने आप मिल जाएगा। तो चीजों को लोग क्या कर रहे हैं कि केवल और केवल खुद मेहनत करने पे बिलीव कर रहे हैं, खुद मेहनत करने, खुद भागने पे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या करना है, जिन्हें पहला जो सेशन का पहला पार्ट बोला था कि अपने अपलाइन और अपने डाउनलाइन के साथ आइए, तो अपने डाउनलाइन के साथ आए होते तो उन दोनों को रास्ता मिल जाता ना अचीव करने का, और राइट में एक इंसान को अचीव कराते, लेफ्ट में एक इंसान को अचीव कराते, आपको अपने आप मिल जाता। इसलिए मैंने बोला था कि अपने डाउनलाइन के साथ हमेशा आइए। और आपको अगर अचीव कराना नहीं आता होता तो जो हमने समझाया वो आपका अपलाइन भी सुन लेता, तो अपलाइन और आप मिलके उन दोनों को अचीव करवा देते। ठीक है, तो कंपनी बहुत सारे ऑफर दे रही है, बस कभी कभी हमें शायद कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कि हम अचीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अब चैट बॉक्स में ओपन कर रहा हूं, जो जो छोटा सा डिस्कशन हम लोगों ने किया इस ऑफर को अचीव करने के लिए, फ्रेशर के लिए और ब्रॉन्ज के लिए, उससे कितने लोग एग्री करते हैं मुझे चैट बॉक्स में बताइए। और ये चीज की अपने आप को अचीव कराने का रास्ता दिखाई पड़ा कि नहीं पड़ा, सूरज जी, शंकर कुमार जी, गोविंद चौधरी जी की खुद अचीव करेंगे कि नहीं करेंगे ये बताइए। और जितने भी लोग अचीव कीजिएगा ना, इस बार अपने पोस्टर बनने का इंतजार मत करिएगा, जैसे ही आपको वो कॉटन क्विल्ट मिलेगी उसके साथ एक बढ़िया सी फोटो अपने सोशल मीडिया पे डालिएगा, या ब्राइट फ्यूचर के जिन जिन ग्रुप्स में आप हैं उनमें डालिएगा और बताइएगा कि देखिए हमने अचीव किया, बहुत आसानी से अचीव किया। और जितने भी लीडर्स हैं, जितने लोगों को आपने अचीव कराया होगा, उनके साथ ग्रुप पिक्चर डालिएगा, एक कदम लग्जरी की ओर, है कि नहीं। चलिए, ये सब तो आपको समझ में आ गया, बहुत से लोग अचीव करने वाले हैं, बहुत से लोगों ने अपनी उंगलियों को अभी तक तकलीफ नहीं दिया है, क्या करेंगे हम अपनी उंगलियों को बचा के, थोड़ा सा तकलीफ देना है। ठीक है, तो मेरी बात से आप लोग एग्री कर रहे हैं कि ब्राइट फ्यूचर जो है आपको ऑफर्स तो बहुत सारे दे रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये ऑफर अचीव नहीं हो रहे किसी किसी से, ये टीम में एक्टिवनेस क्यों नहीं आ रही, या अपना माइंड ओपन क्यों नहीं, जिस महान इंडस्ट्री में हम लोग आ गए हैं वो महान इंडस्ट्री का ताला कैसे खुलेगा, समझिएगा, ओपनिंग पहला शॉट कैसे आएगा, इसके बारे में आज हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या ये टॉपिक बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए कि इस इंडस्ट्री में हम आ तो गए हैं लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जिनके दिमाग का ताला खुलता ही नहीं है, या उनको विजन दिखता ही नहीं है, या कहीं कहीं हमें भी कभी कभी उतना बड़ा विजन दिखता ही नहीं है, हमें लगता है सामान बिकेगा तो पैसा आएगा, टीम काम करेगी तो पैसा आएगा, और क्या करें, और तूफानी चीजें कहां से लाएं। क्या ये चीजें आपके मन में आ रही हैं कि बिजनेस चल तो रहा है, 10,000 20,000 50,000 तक तो आ रहा है, लेकिन तूफानी चीजें कहां से लाएं। यस, मुद्दा यही है, मुद्दा है पैसा कमाना, और पैसा आप कितना कमाना चाहते हैं, एक प्रैक्टिकल बात
मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि अगर आपको 10-20 हजार में संतोष नहीं है तो कितना कमाना है भाई? देखिए, ये अनलिमिटेड वाली बात मत करिएगा। अनलिमिटेड का मतलब है इतना कमाना है जिसकी कोई सीमा ना हो। तो भगवान आपको ना वो क्वांटम वाला दे देगा, उसकी भी कोई सीमा नहीं है। बड़े की तरफ की सीमा नहीं है तो छोटे की तरफ की भी सीमा नहीं है। एक फिक्स्ड अमाउंट लिखिए, 10 लाख कमाना है, 20 लाख कमाना है, 50 लाख कमाना है, कुछ ऐसा अमाउंट, 1 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है, ऐसा कुछ अमाउंट। देखिए, सौरभ सिंह जी ने बड़ी ईमानदारी से लिखा 1 लाख रुपए महीना, शंकर कुमार जी ने लिखा, संतोष कुमार नायक जी ने लिखा बड़ी ईमानदारी से। ऐसा एक एग्जैक्ट लिखना चाहिए, ठीक है। नीरज वर्मा जी ने लिखा, देखो बहुत बढ़िया, गुड। राहुल राय जी ने अब देखो सही लिख दिया, लक्ष्मी सूर्या, मिथिलेश चौधरी। अब ये सारे तो हमारे लीडर हैं। हर वो आदमी जो नया है, जो पहली बार आया, जो आज संकोच कर रहा है कि लिखूं कि ना लिखूं, मुझे उससे चाहिए। देखिए, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल झिझक करने की जरूरत नहीं है। हमारा ये ब्राइट फ्यूचर का नेशनल परिवार है। और आज अगर हम आपसे सुनेंगे तो आपका अपलाइन इस सेशन को देख रहा है, वो चैट बॉक्स में खोल के देख रहा है कि मेरे डाउनलाइन ने लिखा कि नहीं लिखा। और आपने कहीं अगर 50,000 लिखा तो आपका अपलाइन आपको 50,000 कमाने की कोशिश करेगा। इसीलिए अपने अपलाइन को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है सेशंस में। आपका पार्टिसिपेशन दिखना चाहिए। चलिए बढ़िया। तो मुझे जो एवरेज नजर आ रहा है, जो इस सेशन में जितने भी लोगों ने मैसेज किया, उसमें जो एवरेज नजर आ रहा है वो है कि लोग यहाँ पे कम से कम 1 से 5 लाख की बात तो मिनिमम कर ही रहे हैं। ठीक है, सारे लोग एग्री है ना? कम से कम 1 से 5 लाख की तो बात आपने कर ही दी। और यही मैंने लिख के भी रखा था, क्योंकि हम बहुत लोगों से मिलते रहते, तो ऑन एन एवरेज ये करते हैं जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। लेकिन ये सवाल अपने आप से पूछिए, सारे लोग पढ़िए इस सवाल को। छगनलाल जी पढ़िएगा, रामचंद्र जी पढ़िएगा। क्या आप 1 से 2 लाख रुपए कमाने लायक हो? और लायक की बात जो मैं कर रहा हूं उसमें क्या क्या चीजें आएंगी? सुबह से लेकर शाम तक आप जो जो काम करते हैं, समझिएगा, इमोशनल मत होइएगा, बुरा बिल्कुल मत मानिएगा। और इस चीज को मैं अपने आप को टेस्टिफाई कर रहा हूं, इसीलिए बता रहा हूं। आप सुबह से शाम तक जो काम करते हैं, क्या वो 1 लाख रुपए कमाने वाला आदमी करता है? आप जितना सीख रहे हैं, क्या वो 1 लाख रुपए कमाने वाला आदमी उतना ही सीखता है कि ज्यादा सीखता है? अपने आप से क्वेश्चन करिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग आपके साथ जो काम करना चाहते हैं वो बोलते हैं मुझे लाख रुपए कमाना तो है, लेकिन आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है। होता है ऐसा? मुझे लाख रुपए कमाना तो है, लेकिन आज मेरे घर में कुछ गेस्ट आए हुए हैं। मुझे लाख रुपए कमाना तो है, लेकिन मुझे जॉब से छुट्टी नहीं मिल रही है। क्या ये सब बातें आपको सुनने में आती हैं? चैट बॉक्स इज ओपन फॉर यू। मुझे बताइए, क्या ये सब बातें आपको सुनने में आती है कि मुझे लाख रुपए कमाना तो है, लेकिन मेरी बीवी बड़ी नाराज हो जाती है जब मैं जॉब से आता हूं, समय पे घर नहीं पहुंचता हूं, मेरे हस्बैंड डांटेंगे, धूप बहुत है ना, व्रत है मेरा आज, आज तो कुछ ताकत सी महसूस नहीं हो रही है। क्या ऐसा कुछ सुनने में आता है आपको? और जब ऐसा कुछ सुनने में आता है, और कई लोग बड़ा हंस रहे हैं, पता है, उनके बगल में लोग बैठे हुए हैं और वो यही बहाना मारता है तो उसके कंधे पे हाथ रख के हंस रहे हैं। देखो, ये सच्चाई है। और अपलाइन जानता है। ये सवाल आप अपने डाउनलाइन और अपने नए व्यक्ति से पूछिए। He'll be able to know the ability। हम लोगों ने कभी शीशा नहीं दिखाया, और जब हम शीशा दिखाएंगे और खुद देखेंगे, हम दूसरों को दिखाने से पहले खुद शीशा देख लेते हैं, क्या हम वो काम कर रहे हैं जिससे लाखों रुपए आ सके? एक लिख देना कि लाखों की इनकम चाहिए और एक आना, दोनों में बहुत अंतर होता है। और हर दिन अगर हम अपने आप को 1% सही करें तो 3 से 4 महीने में अपने आप को 100% करेक्ट कर सकते हैं। सही है? तो अगर आप करोड़ कमाना चाहते हैं तो अपने लिखिए कि क्या मैं उस लायक हूं, क्या मैं वो काम कर रहा हूं, और अगर मैं वो काम नहीं कर रहा हूं तो उसको करना शुरू करें। तो ये तो पहला सवाल था, और मुझे लगता है सब लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और जो लायक है वो कमा रहे हैं। अगर आपका 10,000 भी कमा रहा है उसमें, तो मतलब 10,000 रुपए के बराबर की मेहनत और करनी बाकी है। और मेहनत का मतलब केवल शरीर से काम करना नहीं होता, कहीं कहीं बुद्धि चलानी होती है, कहीं कहीं भगवान को प्रसन्न करना होता है अगरबत्ती जला के, ठीक है, कहीं कहीं पर अपने परिवार को प्रसन्न करना होता है, कहीं कहीं अपलाइन और सिस्टम को ज्यादा फॉलो करना होता है। ठीक है। सेकेंड सवाल जो मैं आपसे पूछता हूं, एंड दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन माइंडसेट, दिस होल सेशन इज प्योरली बेस्ड ऑन माइंडसेट। दूसरा सवाल पूछता हूं,
चलो ठीक है, चाहते तो हैं, हमारी हैसियत तो है, मान लिया कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे सच में लाखों कमा सकते हैं। पता चला कि सोच तो है और लायक भी हूं, मैं बहुत लायक हूं, लेकिन मैं चाय की दुकान खोल के बैठा हुआ हूं और इसको कोई भी पर्सनली ना ले। सीधी सी बात है, मैं एक ऐसे मोहल्ले में, एक ऐसे गांव में चाय की दुकान खोल के बैठा हुआ हूं जहां की टोटल आबादी 150 लोग की है, क्योंकि हमारे बीच में कई ऐसे लोग हैं। अब जहां पूरे गांव की आबादी 150 लोगों की है, वहां के लाखों रुपए की चाय बेची जा सकती है। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया। या मैं अकेले फ्रिज का मैकेनिक हूं, अरे एक दिन में 2 फ्रिज सही कर सकता हूं, ये मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया। या मैं एक टीचर हूं, और मैं टीचर हूं, मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूं और मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं, ठीक है, और उस जगह पर मैं एक साथ 20 बच्चे पढ़ाता हूं। क्या मैं लाखों की इनकम कर सकता हूं? तो सबसे पहले तो खुद लायक होना चाहिए। लायक होने के बाद आप एक ऐसा काम भी करिए जिससे लाखों आने का चांस हो। पता चला ऐसा काम कर रहे हैं जिससे लाखों आने का चांस ही नहीं है, और कई लोग पहचान नहीं पाए। अभी संतोष नायक जी ने बोला कि वो ब्राइट फ्यूचर कर रहे हैं और सारे लोगों को ब्राइट फ्यूचर मिल चुका है। तो कम से कम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तो है जहां पर लाखों आ सकता है। अभी आप लोगों ने चंद दिन पहले रोशन सर का और मेहताब सर का पे आउट देखा होगा, मुकेश सर का पे आउट देखा होगा, हुसैन सर का पे आउट देखा होगा, है कि नहीं? तो आ तो सकते हैं और हमारे भी आ सकते हैं कुछ एड ऑन करके। अब तीसरा सवाल पूछते हैं, आप ब्राइट फ्यूचर तो कर रहे हो, सही है, ब्राइट फ्यूचर में लाखों आ सकता है, लेकिन ये तीसरा सवाल एकदम पर्सनल हो जाएगा कि ब्राइट फ्यूचर कर रहे हो, लेकिन ब्राइट फ्यूचर में लाख रुपए कमाने की मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो शिद्दत दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे। ये 3 सवाल आपको पूछने अपने आप से सुबह सुबह, और अपनी टीम से पूछना है, अपने अपलाइन से बोलना है कि सर हमसे पूछिए, हमको चेक करिए कि ये 3 चीजों पे हम खड़े उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं। पूछ सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करूं, मैं किसी ट्रिक्स की बात करूं, मैं यहां पे आके कोई थ्योरी समझा दूं आपको कि आइजैक न्यूटन की थ्योरी आज अप्लाई करो बिजनेस में, ये हो जाएगा, और बड़े बड़े बिजनेसमैन ने ये कहा है, विवेक बिंद्रा ने कहा है, वेरी गुड, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, अरे वो क्या गजब की ट्रेनिंग दिया। लेकिन जो 3 बेसिक बातें हैं वो बेस नहीं है। सुनते कानों को अच्छा लगता है, ताली बजाते चले जाते हैं, अगली ट्रेनिंग में फिर आते हैं, सुनते हैं, ताली बजाते चले जाते हैं। दोस्त, हमारी औकात में क्या चेंज आ रहा है, इसको रोज रोज चेक क्यों नहीं करते? शंकर कुमार जी, सही बोल रहा हूं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें तालियां नहीं, हमें अकाउंट में नोट चाहिए, जेब में पैसा चाहिए, बटुआ मोटा होना चाहिए। और उसके लिए क्या करना है, ये 3 सवालों पे अपने आप को क्वेश्चन करना है, अपने डाउनलाइन से क्वेश्चन करना, आज ही बिठा लेना। आपने फोन किया था, वो आया नहीं, उसे घर पहुंच जाना, इससे पहले उसकी आंख खुले आप उसे घर पे बैठे हो ना, और ये 3 सवाल उससे पूछना, बिकॉज दिस इज द रीजन जिसकी वजह से आपने ब्राइट फ्यूचर शुरू किया था। चाहे 1 साल हो, 2 साल हो, 10 साल हो गया हो, लेकिन यही वो वजह थी जिसकी वजह से आपने शुरू किया था। और अगर ये चीज नहीं आ रही है तो बेकार है बाकी सारी बातों को, बड़ी बड़ी बातों को करना, और इन 3 चीजों को चेक करना है। और ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द है हुसैन सर के, जो उन्होंने मुझे समझाए, और मुझे इंप्रूवमेंट अपने ऊपर नजर आया। और ये 3 सवाल पूछने के बाद आप ब्राइट फ्यूचर में, अब मैं चाहता हूं कि आप फोकस करें, एकदम जैसे घोड़े को यहाँ पे बांध देते हैं ना, उसको रास्ते के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तो वो पट्टा मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो अपने भी बांध लेना और डाउनलाइन को भी बांध देना। समझिएगा, आप बहुत लकी होते, आप बहुत लकी होते। हर किसी को लगता है ना मेरी किस्मत खराब है, काश ये होता, काश वो होता। फारूक सर, आपकी टीम में बहुत लोग आपको बोलते होंगे, या वरुण सर को भी लोग बोलते होंगे कि आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आज मेरे जॉब से मुझे फुर्सत नहीं मिली, आज बरसात बहुत हो रही है, आज गर्मी बहुत हो रही है, और आज बत्ती नहीं आ रही है, मतलब लाइट नहीं आ रही है, ये सब बोलते होंगे टीम में। अब समझिए, अगर आप बहुत लकी होते हो, कई लोग बोलते हैं सर मेरी किस्मत काम नहीं दे रही है, मेरी टीम काम नहीं दे रही है, ये सब बहाने सुनते होंगे, लेकिन इन सब के डिस्पाइट ऑफ द ऑल द थिंग्स, इफ यू वर हियर, समझिएगा, ये पढ़िए क्या लिखा हुआ है, और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं पढ़ के देने वाला नहीं हूं, मैं बना के लाया हूं रात भर में आपके लिए। क्या लिखा हुआ है? लकी आप लोग को लगता है ना
कि आप लोग अनलकी हैं। कई लोग बोलते होंगे सर किस्मत साथ नहीं दे रही, क्या करूं, हो नहीं रहा तो मैं क्या करूं भाई, अब सर थोड़ा ना पीट सकता हूं। चलो आपकी किस्मत बहुत अच्छी होती, अंबानी होते आप, ठीक है, तो बताओ क्या कर लेते। अगर आपकी पापा की 25 करोड़ की फैक्ट्री होती ना, तो आप लकी होते कि नहीं होते, बताइए मुझे चैट बॉक्स में। मजा आती, जिंदगी के मजे रहते कि नहीं रहते। 25 करोड़ की अगर आपके पिताजी आपको फैक्ट्री दान दे देते, बोलते लो मेरे वसीयत तो तुम ले लो, और अभी यहाँ पे हमारे साथ 300 लोग हैं, 300 लोग, इस फ्लो के साथ चलिए सर। कहीं ऐसा तो नहीं है आप कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हो सकता है मैं आपसे भी सीख सकता हूं, लेकिन एक छोटा सा फ्लो है, इस फ्लो के साथ चलिए और ज्यादा उस पर नहीं जाना, इमोशनल नहीं होना। सीधी सी बात है, पापा ने 25 करोड़ की फैक्ट्री दे दी लड़के को या आपको, बताओ मजे होते कि नहीं होते, होते, बढ़िया। आप समझिए, अगर वो 25 करोड़ की फैक्ट्री आपके पिताजी ने दे दी होती ना, तो आपको लग रहा है कि मजे होते, केवल और केवल मजे होते। मैं आपको एक रियलिटी भी बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक ऐसे इंसान को ज्वाइन किया है इस इंडस्ट्री में, जिसके पास कुछ नहीं तो कम से कम 100 करोड़ का प्रॉपर्टी है, उसकी एक फैक्ट्री अपने आप है, और बहुत जल्द मैं आप लोगों को उनसे मिलाऊंगा भी। वो आज ब्राइट फ्यूचर को ज्वाइन कर चुके हैं, और उससे मिलने के बाद मुझे रियलिटी पता चली जो मैं आपको बताना चाहता हूं, एंड दिस इज द रियलिटी। अगर आपकी, विजय यादव जी, 25 करोड़ की फैक्ट्री होती, तो आप अपनी उस फैक्ट्री का सामान तो बनवाते ना कुछ, उसमें ध्यान लगाना पड़ता, दिमाग लगाना पड़ता, उसकी पैकिंग करवानी पड़ती, पैकिंग के लिए दिल्ली चंडीगढ़ में पैकिंग पेपर मंगवाना पड़ता, कहां से, फिर लाइसेंस, कभी डीएम आ रहा है जांच करने के लिए, कभी एसडीएम आ रहा है जांच करने के लिए, कभी कभी तो सिपाही आ जाता है जांच करने के लिए, उसको 20-50 देना पड़ता, लाइसेंस के लिए चक्कर लगवाने पड़ते, सीए के, वकील के, ट्रांसपोर्ट ढूंढते, अरे भाई आज इससे ट्रांसपोर्ट नहीं पहुंचा हमारा, अरे इतना 10 सामान गया तो 2 सामान कम रह गया, होता है कि नहीं होता है आप लोग के बिजनेस में। चैट बॉक्स आपके सामने ओपन है, गिव मी यस अगर आपने जिंदगी की रियलिटी को देखा है तो, अगर रियलिटी को नहीं देखा तो आज देख लीजिए सर एंड मैम, दिस इज वेरी ट्रू। आप अपने जो भी फैक्ट्री बनाते उसका सामान बिकवाने के लिए अलग अलग स्टोर खुलवाते, लोगों के पास जाते रहते, भैया स्टोर खोल लो, भैया हमारी नई कंपनी स्टोर खोल लो, बोलते ना, सेल्स करवाने के लिए सेल्समैन रखते, लड़के रखते जॉब पर, ये सब का सब लिखा हुआ है। और अपनी अब डिजिटल प्रमोशन कराना है, डिजिटल का जमाना है, तो खुद वेबसाइट बनवानी पड़ती, उस वेबसाइट में क्या डलवाओगे क्या नहीं डलवाओगे, उसमें पैसा हर महीने खर्चा करना पड़ता कि नहीं पड़ता, मेंटेनेंस करवाना पड़ता कि नहीं करना पड़ता, हिसाब किताब रखना पड़ता, कितना सामान बिक गया, कितना सड़ गया, कितना वापस आ गया, इन सब का अकाउंट संभालना पड़ता। फिर अभी मार्च का महीना है, सारा टैक्सेशन देखना पड़ता, सीए भर भर के पैसा लेता, और अगर इसमें से एक जिम्मेदारी आप नहीं उठाते तो आपका बिजनेस डूब जाता, 25 करोड़ 25 आना बन जाता। बताइए, जो लकी है ना मेरे दोस्त, वो ये सब काम कर रहा है, इस वजह से लकी है। और जितने भी लकी लोगों को आपने देखा होगा, भले उनके पिताजी ने उनको दे दिया, उन्होंने अगर ये सब नहीं संभाला तो मट्टी हो जाएगा। अनिल अंबानी का एग्जांपल सब लोग जानते हैं। अब आप बताइए, आप सबके सामने, और ये प्रैक्टिकल बात समझ में नहीं आ रही हो तो मैं स्क्रीन को छोड़ देता हूं 2 मिनट के लिए, इसको पढ़ लीजिए, इसको समझ लीजिए। आप अगर इधर उधर रह गए हो, कोई बात छूट गई हो, तो फिर से देख लीजिए, फिर से पढ़ लीजिए कि अगर आपके पिताजी ने आपको 25 करोड़ की संपत्ति दे दी होती तो ये सब करना पड़ता उसको मेंटेन करने के लिए, नहीं तो 25 करोड़ की कई हवेलियां मैंने देखी हैं जिन पे आज घास उग रही है, पुताई करने का भी पैसा नहीं है। लखनऊ में ऐसी बहुत है, कानपुर में भी ऐसी बहुत है, कल मैं रायबरेली गया था, वहां पे भी मुझे एक दिखी थी। तो मेहनत हमेशा करना पड़ता है, बुद्धि हमेशा चलानी पड़ती है, कोशिशें हमेशा रोज रोज करनी पड़ती हैं, तब बड़ी से बड़ी चीजें बनती हैं। और अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये सब तो हम कर लेते, पहले फैक्ट्री तो होती, ये सब कर लेते सर, मेहनत करने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है, पहले पापा की फैक्ट्री तो होती, हमें तो जीरो से शुरू करना है। हर किसी को चांदी का चम्मच नहीं मिलता। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर बोर्न विदाउट चम्मच, हम उस चांदी के चम्मच के साथ पैदा नहीं हुए, लेकिन फिर भी शायद पिछले जन्म में मोती दान किया था इन 307 लोगों ने, और आपको जिसने ज्वाइन कराया उसने, कि पिताजी ने 25 करोड़ की फैक्ट्री अगर नहीं भी दिया ना, तो भी आपके पास एक मौका है जिसको आज 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 पहचानने की जरूरत है। वो 25 करोड़ से भी ज्यादा की फैक्ट्री हो चुकी है,
और आज हमको पहचानने की जरूरत है। उस फैक्ट्री में ये सारा सामान बनता है। पहचान रहे कौन सी फैक्ट्री है ये फैक्ट्री आपके नाम हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है? चैट बॉक्स में मुझे बताइए किस फैक्ट्री के बारे में बात हो रही है। ब्राइट फ्यूचर। दोस्तों हमारे पिताजी ने हमको वो मौका दिया कि नहीं दिया? हमारी पढ़ाई लिखाई से हमको 25-50 करोड़ की फैक्ट्री संभालने का मौका मिला या नहीं मिला, ये मैटर नहीं करता। आज हमने सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म भरा है। मुझे 30 सेकंड दीजिएगा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड। तो देखिए ये फैक्ट्री हमें मिल गई। इस फैक्ट्री को कितने लोगों ने पहचान लिया आप बता दीजिए। जितने भी लोग नए जिनको लगता था कि हमारी किस्मत खराब है या मिल नहीं रहा है, पता नहीं कुछ बेहतर होगा कि नहीं होगा, बस लगे जा रहे काम कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, इनकम नहीं बढ़ रही है, ऐसा लगता था ना। ईमानदारी से कोई भी भगवान नहीं है और डिमोटिवेशन हर किसी को आता है, निराशा हर किसी को आती है, ये ह्यूमन फैक्टर है। और जो बोलता है मुझे कभी निराशा नहीं आती वो झूठ बोल रहा है। निराशा तो आती थी लेकिन आज से पहले भगवान ने खानदान ने आपको दिया या नहीं दिया, ये फैक्ट्री आपको मिली हुई है और बिना एक पैसा लगाए मिली हुई है। लेकिन हम अपने आप को सोचते हैं ये डाउनलाइन या अपलाइन का बिजनेस है। किसी ने कंपनी खोली है, वो चंडीगढ़ में रहते हैं, नहीं, दिस कंपनी बिलोंग्स टू यू। जिस मूवमेंट पे आपने वो फॉर्म भर दिया, इस कंपनी के आप हिस्सेदार बन जाते हो, इस कंपनी के प्रॉफिट के हिस्सेदार बन जाते हो। और मुद्दा तो यही प्रॉफिट कमाना है ना। ये जो 10-20 काम करने हैं, ये जो 10-20 काम करने हैं, इस 10-20 काम के बाद मिलना क्या है? प्रॉफिट मिलना है ना। और वो प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो दैट मीन्स कि हम मालिक हैं, हिस्सेदार हुए ना प्रॉफिट में। तो क्यों ना मालिक की तरह सोच के काम करा जाए। और अगर मालिक की तरह सोच के आपने काम किया तो आपको थकान महसूस नहीं होती, आपको उन दो लोगों को यहां पर लाने में शर्म या हिचक महसूस नहीं होती। अगर आपने ये चीज उन दोनों डाउनलाइन को समझा दिया तो समझ लीजिएगा सेना बनना शुरू हो जाएगी। एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ दैट लाख रुपए की इनकम। और अगर ये नहीं हो रहा, ये माइंडसेट उन दो लोगों के बीच में नहीं है, तो दोस्त 10 साल भी काम करेंगे तो नहीं आ सकता। क्योंकि लंगड़े घोड़ों से रेस नहीं जीती जाती। क्या आप इस बात से मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि लंगड़े घोड़ों से रेस नहीं जीती जाती है, डरपोक लोगों से और झुंझुना बजाने वालों से जंग नहीं जीती जा सकती है। जिनको तलवारें चलानी आती हैं, जिनका माइंड एकदम क्लियर है कि हमें जाना कहां तक है, केवल वो लोग हमें जिता सकते हैं। और ये काम अकेले करने का होता तो शायद दुनिया में बहुत लोग कर रहे होते। ये टीम बनाने का काम है। इसीलिए कभी कभी जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं है, ऐसे लोग यहाँ पे ज्यादा कामयाब हैं। और बहुत ज्यादा समझदार लोग, बहुत ज्यादा बुद्धि चलाने वाले लोग यहाँ पे फेल हो रहे हैं। बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग यहाँ पे फेल हो रहे हैं क्योंकि वो इस बिजनेस को अपना नहीं जान पा रहे हैं। देखिए मैंने एकदम सीधी बात आपको कर दी। क्या आप इस नजर से आप बिजनेस को देख पाएंगे? हर वो इंसान जो आपको बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं होता, उसको आप ये चीज बता सकते हैं? हर वो इंसान जो आपको बोला था अरे देखना एक दिन कंपनी भाग जाएगी। मैंने बहुत कंपनियां देखी, मैंने बहुत ब्रांड देखे, मैंने बहुत प्रोडक्ट यूज किए, आज तक उसने नजरिया नहीं देखा होगा। क्या ये नजरिया आप उसको बता सकते हैं? अपने आप को समझाने के बाद, अपनी टीम को समझाने के बाद। क्योंकि दुनिया में ज्ञान तब बांटो जब उस ज्ञान से आपने खुद को कुछ प्रॉफिट पहुंचाया है। जैसे फारूक सर ने आज से 2 से 3 साल पहले शुरू किया था और आज फारूक सर बढ़िया सी टाटा नेक्सॉन लेने वाले हैं, तो इसी ब्रांड के थ्रू लेने वाले हैं ना। तो फारूक सर बता सकते हैं देखो ब्लू कलर की टाटा नेक्सॉन कितनी चमचमा रही है जब से मैंने इस बिजनेस को अपना समझा। फारूक सर सही बोला मैंने? पूरा ब्राइट फ्यूचर जश्न मनाएगा जब वो कार आएगी। इसी तरीके से आप कब बोलने वाले हो अपनी डेट नोट कर लो। और जब इस तरह से आप बिजनेस को समझेंगे, आप बताइए क्या ये जोड़ने वाला बिजनेस है? मैंने बोला था आपको 45 मिनट में आज मैं पूरा मूड चेंज करने की कोशिश करूंगा। अब बताइए क्या ये जोड़ने वाला बिजनेस है?
दो राइट में, दो लेफ्ट में। चैट बॉक्स इज ओपन, प्लीज टेल मी, क्या ये दो जोड़ा जाड़ी वाला बिजनेस है? तरीका वो है सर, लोगों तक पहुंचने का तरीका है। ये बिजनेस प्योर बिजनेस है जिसमें प्रोडक्ट बेस्ड ट्रांजैक्शंस होते हैं। लोगों की जरूरत, लोगों की मजबूरी जो है, बीमार जो डायबिटीज का है उसको अगर इंसुलिन नहीं मिलेगा, उसकी बॉडी में सीक्रेट नहीं होगा, जिसको पाइल्स का समस्या है, बेचारा परेशान हो गया है, जिसको कैंसर का प्रॉब्लम हो रहा है, उसको दवा देकर सही करने का बिजनेस है। एक मिडिल क्लास आदमी जिसका घर का खर्चा नहीं चल रहा है, उसको अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स पहुंचाने का बिजनेस है। या तो करोड़ों रुपए लगा के कर लो या बिना पैसा लगाए कर लो। अगर पैसा नहीं है तो बिना पैसा लगाए भी कर सकते हैं। दिस इज द होल एंड सोल कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन विच यू आर। और आपको यह मौका मिल चुका है किसी एक ऐसे इंसान के थ्रू जो आपका दोस्त था, रिश्तेदार था, और आप जिसको मौका देने जा रहे हो उसको ये चीज दिख नहीं रही है। वो आपको गोली दे रहा है, वो डेट देता है, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, बस इतनी सी बात समझा देना, वो ऊपर से नीचे तक हिल जाएगा। और उससे पूछना जरूर कि तुम्हारे पापा की क्या 25 करोड़ की फैक्ट्री है? नहीं है तो अपने आप को बदकिस्मत कहना छोड़ दो, आंखें खोलो और देखो आसपास में कौन सी फैक्ट्री है जो अपनी बन सकती है। और मैं एक फैक्ट्री को अपनी बना चुका हूं, तुम्हें दिखाने लाया हूं। बस इतनी सी बात करनी है। अब इस फैक्ट्री को कामयाब बनाने के लिए क्या कर रही है तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसको कामयाब बनाने पर जल्दी से आ जाते हैं कि शुरू कर दिया। बहुत लोग इसको पहले से शुरू कर चुके हैं, इस चीज को समझते हैं, उनको ये सब बताने की जरूरत नहीं है। आगे क्या, इसको चलाने के लिए सिर्फ नेटवर्क बनाना है। और नेटवर्क बनाना अलग अलग ट्रेनिंगों में आपको सिखाया जाता है। नेटवर्क बनाने के भी अपने कायदे हैं, केवल दौड़ने भागने से कुछ नहीं होगा, वो अलग अलग ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। लिस्ट बनवाई जाती है और ज्यादा नहीं, 20 से 25 खास लोगों की लिस्ट बनाइए और उस पर काम करना शुरू करिए। लेकिन लोग नहीं बनाते। और अपलाइंस को मैंने इसीलिए बुलाया था क्योंकि अपलाइन का काम केवल फोन करके आपको यह बताना नहीं है कि आज क्या किया, आज क्या किया, आज क्या किया। ये भी चेक करना है कि लिस्ट बनी कि नहीं बनी। काम तो तब होगा ना पहले लिस्ट बनेगी। और आप भी जानते हो नहीं बनी है वो लिस्ट। बीरबल की खिचड़ी है जो आज तक बन नहीं पाई, और इसीलिए शायद उस इंसान का पे आउट नहीं आया। और किसी का अगर गलती से आ भी गया है तो इतना याद रखना, उसके नीचे नहीं आया होगा, और उसके नीचे भी आ गया है तो याद रखिएगा 6 महीने ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि तुक्का एक बार लगता है, लेकिन सिस्टम हमेशा फॉलो होते रहना चाहिए। चलिए अब नेटवर्क पे बात करते हैं। ब्रांड हमारे लिए क्या कर रहा है? नेटवर्क बनाना आप सबको आता है, आप सबको आपके अपलाइन काबिल है, वो सिखा रहे हैं। ठीक है, माइंडसेट की बात हमने कर लिया। ब्रांड हमारे लिए क्या कर रहा है इसको समझिएगा कि हर किसी बिजनेस में, हर बिजनेस में, चाहे कोई भी बिजनेस, जैसे विजय सिंह जी हैं, अब विजय सिंह जी एक दुकान पे बैठे हुए हैं, दुकान पे भी वही प्रोडक्ट बिक रहे हैं और हमारे पास भी वही प्रोडक्ट है। तो हर बिजनेस वाला डिस्काउंट और गिफ्ट तो देता ही देता है। हर बिजनेस में अगर आपको कंपनी चलानी हो चाहे कुछ चलाना हो, प्रॉफिट और अर्निंग तो आनी चाहिए। क्वालिटी की गारंटी देना ही पड़ता है भाई, ट्रस्ट मेंटेन करना पड़ता है। ये हर कंपनी करती है कि नहीं करती है? बताइए चैट बॉक्स में। कृष्णकांत साहू जी बताइए, धर्मराज जी, ये हर कंपनी करती है कि नहीं करती है? अंशु कुमार भाई। लेकिन यहां पर ब्राइट फ्यूचर और उन पे हावी हो जाता है। कैसे हम अपने ब्रांड को बताएं, कैसे आपको पता लगे कि हम एक ऐसे ब्रांड के साथ है जो दूसरों से बेहतर है? भैया ये सब देने के बाद वो हर महीने ऑफर पे ऑफर दिए दे रहा है। ज्योति मैम डिस्काउंट भी दे रहा है, प्रॉफिट भी दे रहा है, क्वालिटी की गारंटी दे रहा है, ट्रस्ट बना के रखा हुआ है, अपलाइन आपके घर पे आके बैठा हुआ है, लेकिन उसके बाद ऑफर पे ऑफर दिए जा रहा है। बोला कैसे नहीं तुम आगे बढ़ोगे, ऑफर इतने दे दिए। पिछले महीने कई लोगों ने वॉच अचीव करी जिन्होंने जीवन में कभी डिजिटल वॉच अपने कलाई पे बांधी नहीं होगी। उन लोगों को वहां तक पहुंची है। ऐसे ऐसे जगह पर पहुंची है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है, वहां पे आज ब्राइट फ्यूचर की डिजिटल वॉच पहुंच गई। मेरी टीम में पहुंची तो मैं जान रहा हूं। भारत के ऐसे शहर में जहां दुकानें नहीं थी वहां पहुंच गई। तो ब्राइट फ्यूचर का जलवा बना कि नहीं बना? कर्व नहीं, जलवा चल रहा है। क्योंकि जिसको पता चलता है उसको समझ में आता। तो ये ऑफर्स ब्राइट फ्यूचर क्या ला रहा है ये आप देखिए, और इसका फायदा कैसे अपनी टीम में उठाएं इसको समझिए। ये ऑफर आपकी टीम को कैसे बढ़ा सकता है। आपको केवल एक क्विल्ट मात्र नहीं दे रहा है, आपको एक रजाई मात्र नहीं दे रहा है, आपको केवल लकी ड्रॉ में एक टीवी नहीं दे रहा है, आपको कमाने का और मौका दे रहा है। इसको समझिए, ये ऑफर का फायदा कैसे उठाएं। सबसे पहले समझिएगा, जब भी ऑफर आता है आपकी टीम में एक एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट बढ़ता है। समझ रहे हैं? एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट कैसे बढ़ता है? भैया इनकम तो सबको मिलेगी, जैसे जैसे रिवॉर्ड होता रहेगा, वो रैंक होती रहेगी, वो रिवॉर्ड भी मिलेगा। लेकिन उस चीज को जल्दी करने के लिए क्या आ गया इस बार? जैसे पिछली बार एक वॉच आई थी, वॉच का टारगेट केवल 7-7 हजार डीवी का था। अब आप 7-7 हजार डीवी करते तो आपको पे आउट बनता मुश्किल से 1200 रुपए।
लेकिन उस 1200 रुपए के साथ में अगर एक वॉच भी मिल जाए, अगर वो चीज जो हम 1 महीने में करने वाले थे 15 दिन में कर लें, तो एक्साइटमेंट टीम का बढ़ा था कि नहीं बढ़ा था? सच बताइएगा, जब वॉच का टारगेट आपने देखा था तो खुशी हुई थी कि नहीं हुई थी कि अब वॉच मिलने का भी मौका है सेम बिजनेस में? कितने लोगों ने वॉच अचीव करी है? लोगों को अचीव कराई, जरा मुझे चैट बॉक्स में बताइए। ये जितने लोग को वॉच मिली है कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने लोग को वॉच मिली जिन्हें मजा आ रहा है? बढ़िया। या टीम में किसी को वॉच दिलाई और उसको वॉच देते समय एकदम लगा हाँ हाँ हम तो चैंपियन बन गए। अभी कुछ लोग ऐसे ही बैठे हुए, कुछ लोग ऐसे बैठे हैं मोबाइल के सामने, ये मोबाइल है और ऐसे बैठे हुए हैं ऐसे। अब उनके लिए कहावत है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये सुनिए कहावत आपने, चैट बॉक्स में मुझसे बात करते रहिए। ये कहावत सुनी होगी ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अभी जिसको कभी अचीव ही नहीं हुआ, जिसने कभी वो चीज सोची नहीं, तो उसको कहां से मिल जाएगा? तो इस बार सोच लो दोस्त, इस बार उससे भी ज्यादा बढ़िया ऑफर है, उससे भी ज्यादा जबरदस्त ऑफर है। क्या है वो? कॉटन क्विल्ट जो ब्रांड दे रहा है, आप इसका प्रमोट करिए। हर वो व्यक्ति जिसने आज की डेट में ज्वाइन किया है वो भी अचीव कर सकता है। मात्र 3 प्रीमियम ब्रेसलेट का अगर आप बिजनेस कर लेते हो तो आप अचीव कर सकते हो। दिस द वेरी फर्स्ट थिंग। और आप अपनी टीम में जितने नए लोग आए, जितने लोगों को लोग बोलते होंगे यहाँ कुछ नहीं मिलता है, यहाँ कुछ होता नहीं है, अगर आपने अचीव करा दिया तो वो दुनिया भर को दिखा सकता है। देख लो, पैसा भी मिलता है, रिवॉर्ड भी मिलता है, ऑफर भी मिलता है, फ्री गिफ्ट भी मिलता है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? कोई और ऐसा बिजनेस, कोई और ऐसी जॉब जहां पे ये सब मिल रहा हो, बता दीजिए मुझे। कोई और ऐसा बिजनेस, कोई और ऐसी जॉब, कोई और ऐसा काम जहां पे इतनी सारी चीजें मिल रही हो, मुझे बता दीजिए। आपका सीनियर आपको बोल रहा है अगर बढ़िया काम करोगे तो पैसा तो एक्स्ट्रा मिलेगा, रिवॉर्ड भी मिलेगा, साथ में ऑफर भी दे रहे हैं। नहीं है तो हम डंके की चोट पे जाके लोगों को बता सकते हैं, खटखटा खटखटा के उनका दरवाजा बता सकते हैं, बिकॉज दिस इज ब्राइट फ्यूचर, और ब्राइट फ्यूचर से बढ़िया कुछ और हो रहा होता तो हम खुद कर रहे होते। अब आपको दूसरा पॉइंट बताता हूं जो ये ऑफर दिखा के आप कर सकते हैं। आपको मार्केट में बहुत सारे कंपनी के लोग मिलते होंगे, बहुत सारी कंपनियों के लोग मिलते होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपको पता है। आप जब इनकम दिखाते हो बोलते हैं हमको इनकम भी ऐसी मिलती है, जब आप रिवॉर्ड दिखाते हैं बोलते हैं हमें रिवॉर्ड भी ऐसे मिलते हैं, जब आप फ्री गिफ्ट दिखाते हैं तो हर किसी को उतना फ्री गिफ्ट मिल नहीं रहा होता। दोस्त ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, पूरे भारत भर में लोगों से मिलता हूँ, एक ऐसी कंपनी नहीं है जो अपने बराबर कस्टमर का ख्याल रखती हो। लीडर की बात अलग है, मैं कस्टमर की बात कर रहा हूँ। कस्टमर को जो ऑफर दिए जाते हैं 20% हर महीने और लास्ट में छठे महीने फ्री, कोई नहीं दे रहा सर, और डीपी पे तो कोई नहीं दे रहा। लेकिन उसके बाद भी उस कस्टमर के पास अगर इस तरह के ऑफर हर महीने आते हो टारगेट अचीव करने के लिए, तो आपको दूसरी कंपनियों से बहुत आगे पहुंचा देती है। ये ब्राइट फ्यूचर के मैनेजमेंट का एक बहुत कलात्मक चीज है, आर्टिस्टिक वैल्यू है, क्रिएटिविटी है कि बिजनेस को बिजनेस के तरीके से और कैसे आगे बढ़ाएं। ये कोई और कंपनी नहीं कर रही है जो 15-15, 20-20 दिन के टारगेट देके लोगों को बिजनेस बढ़ा रही है। अब समझिएगा, इसमें आपकी टीम इनहैंस होने का भी चांस है। समझिए कैसे? आपने 9000 बीवी का बिजनेस करने के लिए किसी आदमी ने एक कॉटन क्विल्ट या जो ये रजाई है इसको अचीव करने के लिए एफर्ट लगाया। कुछ लोग सफल होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, ठीक है ज्योति मैम, कुछ लोग सफल होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे। लेकिन जब आपने लोगों से मिलना शुरू किया, आपने 15 लोग की लिस्ट बनाई कि मैं इन 15 लोगों से मिलकर कॉटन क्विल्ट अचीव करूंगी या कॉटन क्विल्ट अचीव करूंगा छगनलाल जी, और उन 15 लोगों से मिले, अचीव हुआ चाहे नहीं हुआ वो तो बात की बात है, लेकिन इन 15 में से हो सकता है कोई एक ऐसा आदमी जो हमारे लिए डायमंड बन सकता हो फ्यूचर में, और वो हमें मिल गया। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ये बिजनेस में ये जो ऑफर आ रहा है, जब हम इसमें जो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा देते हैं ना, जो महीने के अंत का इंतजार कर रहे होते हैं, जब अंत आएगा तो बिल कटाएंगे, लेकिन जब टारगेट 20 तारीख तक है तो जो बिलिंग 20 तारीख को होती है, उस बिलिंग को देख के कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इनकम बन जाती है, जिनको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिल जाते हैं, और उन्हीं में से कोई एक आदमी देखता है कि चलो मेरे पड़ोसी को मिला तो मैं भी कुछ करता हूँ, और उसके अंदर इतना जोश होता है कि आगे चल के वो सीखते सीखते डायमंड यूसीडी तक बन सकता है। वो इस दौर में आपको मिलता है। और लास्ट चीज जो इस तरह के ऑफर्स में आती है, आपकी टीम में कंपटीशन बढ़ता है। हर टीम में कुछ ना कुछ सस्ती मुर्गियां होती हैं, सुस्त होती हैं, होते हैं ना लोग ऐसे सुस्त पड़े हुए हैं, जब लास्ट क्लोजिंग आएगी तब बात करेंगे। ऐसे लोग हैं आपकी टीम में? बताइए जल्दी से बताइए, चैट बॉक्स ओपन रहता हूं मैं हमेशा, कौन सा ऐसा पॉइंट हो, लेकिन नाम नहीं बताना, वो बुरा मान जाएगा, ठीक है?
लेकिन है तो सबकी टीम में। मोहन लाल रायगढ़ जी की टीम में भी है, सुशील जी की टीम में भी है, राजू तिवारी सर की भी है। राजू तिवारी सर ने तो सारी की सारी घड़ियां लूट ली इस बार ब्राइट फ्यूचर की। सही बता रहा हूँ, इस बार ये ट्रेनिंग में आया तो इनसे एक्स्ट्रा टैक्स लेना सारे लोग। बताओ कोई ऐसा भी कोई शरीफ आदमी करता है अपनी टीम में 32 घड़ियां अचीव करवाता है क्या? चलिए बहुत बढ़िया। आपकी टीम में वो जो सुस्त लोग हैं ना, जब उनको दिखता है कि इस बार टारगेट 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक का है, तो जो 25 का इंतजार कर रहे थे वो 15 से पहले एक्शन में आते हैं। जो 25 का इंतजार कर रहे थे, 30 का इंतजार कर रहे थे, वो 1 से लेकर 20 तक एक्शन में आते हैं। तो आपकी टीम में जो सुस्त लोग हैं उनको रफ्तार लगाने का काम, उनको धार लगाने का काम इस तरह के ऑफर करते हैं। और इस तरह के ऑफर को अगर आप प्रमोट नहीं करेंगे, इतना याद रखिएगा, आपको जाके लोगों को बैठ के सामने समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जैसे लोगों को पता रहता है, आपके मोहल्ले में, आपकी रिश्तेदारी में लोगों को पता रहेगा कि आपकी शादी होने वाली है। इसको बहुत प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ, सारे लोग समझ जाएंगे, और जितनी लेडीज है वो तो ज्यादा समझ जाएंगी कि आपकी रिश्तेदारी में बुआ के लड़के की शादी होने वाली है, और आपको खानों में खबर पहुंच चुकी कि बुआ के लड़के की शादी होने वाली है। लेकिन फिर भी इंतजार करते कि नहीं करते, जब कार्ड लेके आएगा तो जाएंगे, और उस कार्ड में भी बारात में चलने का कार्ड अलग से चिपका होगा तो जाएंगे। ये इंतजार करते कि नहीं करते हैं? अभी देखो सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं। अरे चैट बॉक्स में बताइए या तो हाँ या तो ना। विजय लक्ष्मी यादव जी सच बताइएगा, पता होता है, पक्का है, श्योर है कि इसकी शादी होने वाली है, लेकिन इंतजार करते कि नहीं करते? और अगर हमारा हस्बैंड बोलता है ना, अरे ये तो अपने रिश्तेदार है, कार्ड की क्या जरूरत है, तो उनको कोहनी मार के बोलते हैं, तुम नहीं जानते जी, ये ऐसे ही है। अभी देखो जितने आदमी लोग हंस रहे हैं ना, बेचारे सबके साथ ऐसे ही होता है। सेम चीज दोस्तों, सेम चीज नेटवर्क मार्केटिंग में और आपके बिजनेस में भी है। आदमी को पता है एक ऑफर आया है, समझिएगा, उसको पता है कंपनी में ऑफर आया हुआ है, टीम में है, वो भी अचीव कर सकता है, लेकिन पड़ा हुआ है ऐसे, 9 बज रहा है लेकिन अभी भी पड़ा हुआ है ऐसे, लेट की मीटिंग अटेंड करेगा वो। और कुछ लोग तो मीटिंग भी नहीं अटेंड करेंगे। उसको जाना पड़ेगा, उसके पास बगल में बैठना पड़ेगा, उसकी टीम, उसकी आईडी खुलवानी पड़ेगी, और उसको दिखाना पड़ेगा कि देखो तुम भी अचीव कर सकते हो, तब वो काम करेगा। और उसको ये जो सेशन था आज का, ये आपने सीखा होगा, इसके स्क्रीनशॉट लिया होगा, ये दिखाना पड़ेगा। क्यों ये ऑफर इंपॉर्टेंट है? ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आपको कोई रजाई देने के लिए नहीं है, ये ऑफर इसलिए है ताकि आपकी टीम में कुछ ऐसे लोग आ जाएं इस ऑफर के बहाने जो डायमंड बनने की काबिलियत रखते हो। तो जो लीडर मानते हैं अपने आप को, वो अपने नीचे लोगों को अचीव कराने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपको तो मिल ही जाता है। अगर आप अपने आप को लीडर मानते हैं तो अपने नीचे लोगों को अचीव कराने की कोशिश करिएगा। और 10, 20, 50 कोई जीत नहीं होती, कभी कभी सिर्फ एक आदमी को अचीव कराने से भी आप जीत जाते हो। और अगर आपके अंदर काबिलियत है तो 100 लोग को अचीव करवाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लाइफ की रियलिटीज को पकड़ते हुए चीजों को आगे बढ़ाइए, अपनी जड़ों को मजबूत बनाते हुए लोगों को आगे बढ़ाइए। और जिसने पिछले महीने, कोई भी ऐसा फ्रेशर था जिसने पिछले महीने वॉच अचीव करी थी, अगर उसको क्विल्ट अचीव करा दिया तो समझ लेना सोने पर सुहागा हो गया। वो ऐसा घोड़ा बन जाएगा, वो अरबी घोड़ा बन जाएगा जो किसी के रोके अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उसने 2 ऑफर अचीव कर लिए। उसको समझ में आ चुका है कि ब्राइट फ्यूचर से क्या क्या मिल चुका है, और इससे बेहतर कुछ नहीं है। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? पूरी क्लियर है? समझ में आ गया कि किस लिए हम लोग को ये बिजनेस करना है? तो इन बातों पे मैं आज के सेशन को खत्म करना चाहूंगा। क्लोजिंग में आपको 3 क्लोजिंग मिल चुकी है ब्राइट फ्यूचर की वजह से, ब्राइट फ्यूचर के मैनेजमेंट की क्रिएटिविटी की वजह से। पहला क्लोजिंग जो आपकी 15 तारीख को है, इसको याद रखिएगा, 3 क्लोजिंग की आइडिया लेके जाइएगा। पहली क्लोजिंग कितने तारीख को है? 15 तारीख को है। 15 तारीख तक का पहले अपना टारगेट बनाइए कि 15 तारीख तक आप 50-50 हजार बीवी की मैचिंग करना चाहते हैं, 1-1 लाख बीवी की मैचिंग करना चाहते हैं, 15-15 हजार बीवी की मैचिंग करना चाहते हैं, और अपने आप को पूरा झोंक डालिए, क्योंकि वहां पर जो आपको लकी ड्रॉ मिलेगा, हो सकता है आपकी टीम में वो लकी ड्रॉ खुल जाए और आपकी टीम में पूरा एक्साइटमेंट आ जाए। दूसरी जो क्लोजिंग होने वाली है वो होने वाली है 20 तारीख को, जब क्विल्ट अचीव होगा। तो मैक्सिमम लोगों को क्विल्ट अचीव कराने का टारगेट लेके 2 क्लोजिंग करिए, तो 2 क्लोजिंग में आपका बिजनेस बढ़ेगा। और तीसरी क्लोजिंग जो है वो 25 तारीख को, जब सीएनसी वाली क्लोजिंग होती है, तब होती है। 3 क्लोजिंग अगर आपको एक्स्ट्रा मिल जाए,
क्योंकि इंसान का दिमाग है, इंसान का दिमाग ऐसे बना हुआ है विजय भाई कि जब तक उसको लास्ट टाइम ना बताओ तब तक वो काम नहीं करता। आप जब स्कूल में पढ़ते होंगे तो जो लास्ट डेट रहती होगी फाइल सबमिट करने की, उसी दिन फाइल सबमिट होती होगी। एग्जाम से पहले ही मेन पढ़ाई करते होंगे। शादी की डेट जो है उससे 2 दिन पहले ही लिपस्टिक आती है, उससे पहले मैचिंग के कपड़े नहीं आते। होता है कि नहीं होता है? तो आदमी को आदत है लास्ट डेट की, और इस तरह का आप अपने बिजनेस को उठाने के लिए इस्तेमाल करिए। 3 क्लोजिंग हमें एक्स्ट्रा मिली है। पहली 15 तारीख वाली जिसमें लकी ड्रॉ की क्लोजिंग है, दूसरी 20 तारीख वाली जिसमें क्विल्ट की क्लोजिंग है, तीसरी 25 तारीख वाली सीएनसी की क्लोजिंग, और चौथी जो 30 तारीख को होनी है वो तो हो ही रही है। इन 3 एक्स्ट्रा क्लोजिंगों का फायदा उठाइए, और इन दुआओं के साथ कि हम लोग बहुत आगे जाने वाले हैं, और मई में थाईलैंड का टूर होने वाला है। जितने लोग थाईलैंड जा रहे हैं उनको मुबारक हो, जिनको थाईलैंड जाने का मौका इस बार नहीं मिला, दुआ करता हूं आप इतना पैसा कमाइए कि थाईलैंड में कंपनी फ्लाइट से जा रही होगी और आप अपने आप से जा रहे होगे, वहीं पे मिलिएगा, बोलेगा केम छो मजामा। इस दुआ के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। होप आपका सेशन आपके लिए लाभप्रद होगा। आपने अपनी डाउनलाइन के साथ बैठ के देखा होगा, और अगले सेशन के लिए एक एडवाइस, इस सेशन में आए हो चाहे ना आए हो, अगले सेशन में अपने अपलाइन को फोन करके जरूर बुलाइएगा, और डाउन में जिन लोगों को आप पैसा कमाना चाहते हैं उनको फोन करके जरूर बुलाइएगा, क्योंकि आप भले लाखों कमा रहे हो, अपने लोगों को कमाना भी आपकी जिम्मेदारी है। उनका इंतजार या उनका भरोसा मत करिए, उनका हाथ पकड़ के, उनको गोद में उठा के, उनको आगे ले जाके उनको कमा के दिखाइए। इस दुआ के साथ बाय बाय, जय हिंद, लव यू ऑल।